आपने सुना होगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। दोस्तों, बिहार में बिहार दरोगा की नौकरी करना लाखों युवाओं का सपना होता है, जिसके लिए वो दिन रात जीते हैं, दिन रात मरते हैं। उसी बिहार दरोगा के एग्जाम को 9 बार क्वालिफाई किया सुशील जी ने। हालांकि वो मंजूर नहीं था, इसकी किस्मत को मंजूर कुछ और था, मंजूर उससे बड़ा था। बीपीएससी एएसओ में फाइनली उसे लेकर आए और कैसे उस जॉब को प्राप्त किया और कैसे दरोगा के दौरान संघर्ष किए और कैसे फाइनली ये किए, इसकी पूरी हम जर्नी को जानेंगे। क्या स्ट्रैटेजी रही पढ़ाई के दौरान, ये भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और बहुत बधाई हो कि फाइनली इतने शिद्दतों बाद मोहब्बत मिली आप। हाँ, वो तो है ही। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा बीपीएससी एसओ में रैंक 2 आया है। बीपीएससी एसओ में रैंक 2 है। हाँ, पिछला बार जो अभी वैकेंसी आया हुआ है आगे। और हमने लगभग 9 टाइम दरोगा का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है और 100 में 95 नंबर भी लाया था 100 में 95, यानी कि आप दरोगा में भी अगर सुशील जी, अगर आपको याद हो तो आपको दरोगा की फिजिकल वाले टाइम मिले थे हाँ, उस मिले थे। गर्दनीबाग के ग्राउंड के गेट पर। हाँ, तो उस टाइम आपके आंखों में आंसू थे, कह रहे थे आप कि 8 बार हमने दरोगा क्वालिफाई किया है। और उस टाइम तो और 9वीं बार भी आपने किया था उस चीज को। 95 मार्क्स लेके आए। 95 भी था। मतलब अगर उस बार अगर फिजिकल होता तो आप बिहार टॉपर होते, रैंक 1 होता। रैंक 1 होता और अभी तक 95 किसी का आया नहीं है अभी दरोगा। तक हिस्ट्री क्रिएट करते आप। हाँ, अभी तक मतलब, लेकिन रिटन एग्जाम में अभी भी 95 किसी का नहीं आया। किसी का नहीं आया। नहीं है। और बीपीएससी का अभी भी 41 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। हम्म। ठीक है ना, इसके लिए जो आपके आगे जो अभ्यर्थी हैं हम्म। उनके बारे में। उनके लिए तैयारी करने की तो स्ट्रेटजी जानेंगे, लेकिन शुरू से अपना थोड़ा सा बताइए, जब स्टार्ट किए थे, जब नौकरी का ख्वाब देखे थे और वहां से पहला किताब लेकर शुरू करने से लेकर अभी नौकरी पाने तक। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। दोस्तों, अपने प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपी पीएससी वाला दे रहा है अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट। बीपीएससी के सारे बैचेस पर 79% तक का और यूपी पीएससी के सारे बैचेस पर 92% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। बीपीएससी के लिए पहला है सक्षम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल है और अपने एक्चुअल प्राइस 9,999 की जगह सिर्फ 3,999 में मिल रहा है। दूसरा है प्रथम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच, जो कि हिंदी माध्यम में है और ये अपने एक्चुअल प्राइस 9,999 की जगह सिर्फ 3,999 में मिल रहा है। और तीसरा है यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच, जो कि बाइलिंगुअल है और अपने एक्चुअल प्राइस 7,999 की जगह सिर्फ और सिर्फ 3,199 में मिल रहा है। और यूपीपीएससी के लिए पहला है यूपीपीएससी सक्षम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल है और ये अपने एक्चुअल प्राइस 9,999 की जगह सिर्फ 3,999 में मिल रहा है। और दूसरा है यूपीपीएससी प्रथम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच, जो कि हिंदी माध्यम में और अपने एक्चुअल प्राइस 9,999 की जगह सिर्फ 3,999 में मिल रहा है। और इसके सारे बैचेस में आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस, क्लास नोट्स एंड और भी बहुत कुछ। और इन सारे बैचेस को लेते समय अगर आप हमारा कूपन कोड ऑन 500 यूज करते हैं तो आपको 1,000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा आप पीडब्ल्यू के किसी भी स्टेट पीसीएस का बैच लेते हैं तो हमारा ये कूपन कोड ऑन 500 यूज कर सकते हैं। ये हर जगह वैलिड है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें। स्टार्ट तो बहुत, हम लोग का बेसिक बहुत अच्छा नहीं था। हम लोग थ्रू आउट सेकेंड डिविजनर थे। हमने सेकेंड डिवीजन। हाँ, मैट्रिक सेकेंड डिवीजन, इंटर सेकेंड डिवीजन, ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीजन, सब सेकेंड डिवीजन। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने शुरू शुरू में तो जो बैंक रेलवे एसएससी का तैयारी करता है वैसे ही हम लोग भी किए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मतलब तैयारी करते गए, आगे चैलेंजेस आते गए, छटते गए, पढ़ते गए। लगभग हमने 50 से अधिक एग्जाम को क्वालिफाई किया है। बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का। 50 से अधिक अधिक एग्जाम, 50 से अधिक एग्जाम हमने एक क्वालिफाई। सेकेंड डिवीजन करने वाला लड़का। हाँ हाँ, वो चीज था, लेकिन मतलब प्रयास करते गए, सही डायरेक्शन पे रहे, बार बार गलती और कभी भी मेरिट असफल। बना था 50 से ज्यादा एग्जाम क्वालिफाई किया, मेरिट कहाँ कहाँ बना? मेरिट 3-4 बना था। 3-4 कहाँ कहाँ बना था लगभग? जैसे मेरिट में बहुत ज़्यादा मेरा नहीं बना, ग्रुप डी में बना, एनटीपीसी वगैरह में बना और इसमें बीपीएससी एएसओ में बना। बाकी 9 टाइम हमने दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई किया था। इसके अलावा छोटे छोटे जॉब के बहुत लिखित सारा, एग्जाम को बहुत सारा बहुत लिखित एग्जाम तो हर एक क्वालिफाई कर हर जाता। एक कर लिया। कहीं मेडिकल में तो कहीं मेरिट में, कहीं कुछ 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 खामियां रह जाती थी, हम्म, इसी वजह से नहीं हो पाता था। नहीं हो पाता था।
रिसोर्सेज बताइए कि इस दौरान आप कौन कौन से बुक को लेकर चले। देखिए बीपीएससी एएसओ के लिए भी हम बताते हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी पहले आई। दरोगा के लिए बता दीजिए। दरोगा के लिए बताते हैं हाँ, कि बताइए। 95 कैसे ले आया जाए, 95 कैसे ले आए? 100 में 95 कैसे मार दिया 100 जाए। में 95 कैसे? देखिए इसका सिंपल है। देखिए मतलब दरोगा या कोई भी वनडे एग्जाम का जो हम बता रहे हैं, वनडे एग्जाम के लिए देखिए बहुत ज्यादा लिमिटेड सोर्स करना सबसे पहले जरूरी है। आपको Limited लिमिटेड सोर्स आपको देखिए दो चीज होना चाहिए। एक तो देखिए एनसीईआरटी के सार बेस पे होना चाहिए बुक, चाहे वो बुक किसी का भी हो। आप जैसे एनसीईआरटी के सार पे सबसे अच्छा बुक अभी लूसेंट का होता है, तो लूसेंट को फॉलो कर लिया जाए कोई एक, या दृष्टि को फॉलो कर लिया जाए, या है उसको एक रखिए। उसके अलावा घटना चक्र का बुक मस्ट है। घटना चक्र का एमसीक्यू के लिए घटना चक्र 2 किताब रखिए, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आता। उससे बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। वो बीपीएससी एएसओ में इतने किए थे? हाँ इतने किए थे। 95 लाने के लिए इतने किए इतने थे? 100 में 95, इससे अधिक नहीं जाएगा। अगर इससे इसके अलावा सेट लगाइए। अगर खूब अगर आपको लग रहा है कि दोनों किताब एकदम हम मतलब याद कर गए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, तब आप एनसीईआरटी के थ्रू द एमसीक्यू जो आता है उस पे आइए। इसके अलावा 3 बुक के अलावा कोई चीज फॉलो नहीं करना, कुछ नहीं। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आ जाइए मेरे पास। नहीं आएगा? नहीं आएगा, दावा है? दावा है। करंट अफेयर्स के लिए वही स्पीडी ड्यूटेरिया पढ़िए, वनडे एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट। चलिए अब आ जाइए एएसओ। एएसओ के लिए देखिए एएसओ का बहुत जो पोस्ट होता है ये काफी मतलब देखिए, ये बहुत लोग बोलता है कि भाग्य से लगता है, लेकिन हम तो ये भी बोलेंगे कि भाग्य के साथ साथ इसमें मेहनत भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और सब भी पीएससी की तैयारी करने वाले लगभग 100% लोग भरते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 150 क्वेश्चन में आपका 3 ये श्रृंखला होता है। पहला हो गया आपका सामान्य ज्ञान हो गया, दूसरा सामान्य विज्ञान और गणित हो गया, तीसरा तर्क शक्ति हो गया। तो सामान्य अध्ययन जो होता है 50 मार्क्स क्वेश्चन आता है, और जो वहां पे लिखा गया है ना गणित और साइंस, वहां पे साइंस से 40 क्वेश्चन रहते हैं और 10 क्वेश्चन ही गणित से रहता है। और उसके अलावा जो आपका ये रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहते हैं। तीनों का स्ट्रेटजी होना चाहिए कि देखिए जो ये बुक बोल दिए यही पढ़ना है, घटना चक्र लूसेंट, ठीक है ना, और एनसीईआरटी बेस पे कोई भी, और घटना चक्र लूसेंट हो गया। और इसके लिए क्या बोला जाता है, रीजनिंग के लिए भी बोलते हैं लोग। अभी बहुत सारे कॉल भी आते रहते हैं कि कैसे पढ़े क्या करे। तो रीजनिंग के लिए जो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो आ रहा है, जो 25-25 का क्वेश्चन रीजनिंग का हूबहू उसी से पूछता है, तो एसएससी का भी अपना डेली रीजनिंग का सेट लगाते रहिए। साइंस के लिए दृष्टि का एक बुक आता है, वो पढ़िए, ठीक है ना। उसके अलावा एमसीक्यू लगाइए साइंस का। साइंस के लिए आप रेलवे का भी सहारा ले सकते हैं, रेलवे का जो एमसीक्यू आया है उसका भी सहारा ले सकते हैं आप। तो ये स्ट्रेटजी है। और आपको करंट अफेयर्स के लिए वही स्पीडी और एडिटोरिया। और हाँ सबसे बड़ा चीज जो बता रहे हैं, जो कि अमूमन लोग फॉलो हमने किया, रैंक ले आया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन 3 चीज होना चाहिए आपके पास। एक तो सिलेबस होना चाहिए, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहना चाहिए, और तीसरा ये जो सोर्स बताए वो होना चाहिए। फिर आपको एग्जाम से कोई नहीं रोक सकता है। सिलेबस में क्या होता है कि जैसे इसमें पूछ रहा है कि भाषा से क्वेश्चन अलग अलग करके दिया है, समान अध्ययन में भी क्या पढ़ना है, तो पड़ोसी देश राज्य से क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पढ़िए, वो हर एक किताब में नहीं मिले, वो उसको अलग से पढ़िए। भाषा से क्वेश्चन आ रहा है, लिपि से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, अलग अलग करके दिया है। पुरस्कार हो गया, दिवस हो गया, ऐसे ऐसे करके जब सिलेबस देखिएगा तो क्रमानुक्रम उसमें लिखा रहा है। तो उसको आप एक चार्ट बना लीजिए और उसको ये इसके अलावा उसको पर भी फोकस करिए, ठीक है ना। सिलेबस, हाँ सिलेबस पे, सिलेबस को मतलब टांग दीजिए। हाँ टांग दीजिए सिलेबस पे। मतलब इसके अलावा सिलेबस भी रखिए, क्योंकि सिलेबस अब मान लीजिए पड़ोसी देशों का इतिहास आप कहाँ से पढ़िएगा, न लूसेंट में कहीं नहीं मिलेगा, उसको आपको गूगल से या यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब रामायण की चौपाई की जगह रूम में सिलेबस का पूरा होना चाहिए। हाँ सिलेबस जरूरी चाहिए, सिलेबस मस्ट है इसके लिए। सिलेबस कोई भी एग्जाम के लिए हम तो यही देखते हैं कि अगर आप 95 लेना चाहते हैं, चाहे 41 पोस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो एकदम है। और आत्मविश्वास रखे, कड़ी दर कड़ी को तोड़िए। जैसे अभी क्या है कि 41 पोस्ट है, लोग बोल रहे हैं कि चूंकि फॉर्म तो 2-2.5 लाख गिरेगा ही गिरेगा, हाँ 2.5-3 लाख गिरेगा। क्योंकि अभी बीपीएससी ऑफिस में ही हम काम करते हैं, तो हमको इसका भी आइडिया है। तो 2-3 लाख तो फॉर्म गिरेगा ही गिरेगा, समझ जाइए। तो उससे घबराइए नहीं। प्रीलिम्स में तो 800 रिजल्ट आने वाला है, तो पहले तो टारगेट करिए कि हमको 800 में आना है, ना कि 41 का टारगेट करिए, ठीक है ना।
800 का आप टारगेट करिए। तो धीरे धीरे जैसे खमठोक ठेलता है नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो एकदम रखिए कि मतलब जब भी आप कोई भी चीज असंभव नहीं है, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। हमेशा पॉजिटिव रहिए। जैसे हम एग्जाम देने मेंस का गए थे ना, तो हम चूंकि सीट बहुत कम था, तो सब कुछ देखे, और 800 लड़का उस समय भी एग्जामिनेशन हॉल पे था, तो मेरे सेंटर पे 2 सेंटर बना था। तो हम तो निकल गए, तो सबको नेगेटिव बोले थे, इसमें तो किसका होगा क्या होगा। हम बोले मेरा नहीं होगा तो यहाँ से किसी का नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इतना दावा, इतना वहां पे मेरे कलीग लोग भी थे यहाँ पे, तो हम बोले मेरा नहीं होगा तो इस सेंटर से किसी का नहीं होगा। तो बोले हाँ, ऐसा कॉन्फिडेंस। अब वहीं आए और वहीं मुड़ी नीचे गाड़े और वहीं सॉल्व किए। एक पेपर दे के दूसरे पेपर जब दे रहे थे, तो देखे और मुड़ी नीचे गाड़े और उसके बाद सॉल्व करके निकले। और निकल के भी बोले कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। और एकदम क्लियर हुआ कि अगर मेरा नहीं होता तो उस सेंटर से किसी का नहीं होता। सबसे ज्यादा मार्क्स उस सेंटर पर मेरा था और रैंक 2 आया। रैंक 2 आया, मतलब पूरा बिहार में सबसे ज्यादा? हाँ, बिहार में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और मुंह से बोले आप हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, कभी भी निगेटिव मत सोचिए। ये घमंड नहीं, ये विश्वास है। आत्मविश्वास। घमंड क्या है? बोलने से हमेशा पॉजिटिव ही बोलिए, तो बोलने में क्या जाता है। कैसे गणेश जी को हम लोग बुलाते हैं कोई भी शुभ काम में, तो गणेश जी आते थोड़े हैं शुभ काम में, लेकिन बुलाते हैं, तो मुंह से अशुभ क्यों बोले। बोलने से क्या जाता है, आप शुभ ही बोलिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। तो यही इसका मतलब मेन सार है कि आप हमेशा सकारात्मक विचार को लेकर जिए और पढ़िए, एकदम सिलेक्शन होगा ही होगा। 9 गो दरोगा, 50 गो एग्जाम, बीपीएससी। इस दौरान सुशील जी की कोई गर्लफ्रेंड थी कि नहीं? हाँ, गर्लफ्रेंड लोग तो होते रहता है, ऐसा नहीं था कि होते रहता है, मतलब चेंज होता है? चेंज नहीं होता है, एगो गर्लफ्रेंड थी। हाँ थी, मतलब है ही है? अभी है भी, मतलब बहुत दिन बाद मुलाकात भी हुआ है। अभी उनका भी जॉब हो गया भगवान की कृपा से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और दुआ करेंगे भगवान से कि आज आप बीपीएससी फोड़े हैं, कल चलकर यूपीएससी फोड़े और आईपीएस वाली वर्दी पहने, और जो सपना था आपका वो पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल।